बता तो सकी, कौन सी नेकी करके बैठा गए जिसके सदक़े में रब ने सबका हज कबूल फरमा लिया गए। रब ने हज सबका हज कबूल फरमाया गए। कहा हजरत पूरी बस्ती मजाक बना रखी है, आप तो ऐसी बातें ना करें। रोने लग गए रबी बिन सुलेमान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, तुझे नहीं पता कि मैं अभी मदीने से आ रहा हूँ, मक्के से आ रहा हूँ, मैंने वहां पे लोगों को, फरिश्तों को बातें करते देखा है, वो तेरा तज़किरा कर रहे थे, उन्होंने तेरा मुझे बताया नाम, आप कहते बताने की कौन सी की है। उसने सारी बात बताई। कहा तू हज के लिए क्यों नहीं गया? कहा आप जरा बात सोचे तो सही, हुजूर की बेटी फाके से रखे और मैं तवाफ काबा करूं, नबी की बेटियां फाके से रखे, हराम चीजें खाएं और मैं जाके मदीने में मौज की जिंदगी गुजारूं। कहा मेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ। कहते मुबारक हो, तुझे रब ने इतनी इज्जतें बख्शी है, तेरे सदके में हज कबूल हो गया है। ये कह के जाने लगे। रबी बिन सुलेमान ने कहा था, हजरत जाते रहे हो, बाहर किसी से ना बताना वरना लोग मजाक बनाएंगे, बहुत हंसेंगे। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निकल गए। लेकिन अब रबी बिन सुलेमान सोच रहे हैं, क्या वो सच है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा है? क्या वो हकीकत है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन कह के गए हैं? ये सोचते सोचते रोते रोते सो जाते हैं। जैसी सोए हैं, ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ ले आते हैं। कहते हैं रबी बिन सुलेमान क्या सोच रखा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने जो बताया है वो सच था कि नहीं? कहते हैं अब कयामत बाद में आएगी, इंतजार के लम्हे खत्म। आ, तूने मेरी बेटी को फाके नहीं रखा है, उसके रिस्क का इंतजाम किया है, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी देने मदीने से आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत सरकार की आमद। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये होती है लम्हों की नेकियां, सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाती है। करें हम नेक काम, और ये कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए, हम इंसान हैं, मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने इतना आसान बना दिया, उसको इतना आसान कर दिया, आप खर्च करें। और बात यही है, याद रखिए, ये जो दिया हुआ होता है ना, लुटाया बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है। एक बात और कह दूं, जहां दवाएं फेल हो जाती है वहां से दुआएं काम शुरू कर देती है। समझ रहे मेरी? जहां दवाएं फेल हो जाती हैं वहां से दुआएं काम करना शुरू कर देती। लेकिन शर्त दुआ लेने वाला बंदा होना चाहिए। और दुआ लेने के आदि, बहन को भी दे रहा है तो जता के दे रहा है, भतीजों को भी दे रहा है तो जता के दे रहा है। मैं गलत कह रहा हूँ? जब किसी का भाई इंतकाल कर जाए, यतीम भतीजे छोड़ के गया हो ना, बच्चे यतीम अपने, तो सगा भाई ना तीजे 40वें तक भतीजों को गोद में, यतीमों को बैठा के रखता है, और 40वें के बाद अपने बच्चों को भी ना उन यतीमों के सामने खाने नहीं देता है। यार दिखाने के लिए किया तो क्या किया ज़माने में? उन्हें दिखाओ ना जिनके सदक़े में कायनात बनाई गई है। हुजूर को दिखाने के लिए होना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। कितने यतीम ऐसे, हम ये कंडीशन हमारी है, 40वां हो सारे रिश्तेदार आते हैं ना, 10वें 40वें, इन बड़ी फातह के मौके पे ना बड़ा प्यार दिखाते हैं। कहते लोग आके ना सबसे पहले पूछते हैं फलां के बच्चे किधर है, क्योंकि हमदर्दी होती है दिली ना यतीमों से। अल्लाह ने एक जगह रखी है दिल में यतीमों के लिए, लेकिन कुछ लोग उस जगह का दरवाजा ही बंद रखते हैं। हर बंदा आके कहता फलां के बच्चे किधर है, कितने बच्चे छोड़ के गया यार? कहते 3 बच्चे छोड़े, 1 बेटी है 2 बेटे हैं। तो सब देखना चाहती हूँ, तो वो चचा की गोद में होते, और चचा कह रहा होता जी आज से मैं इनकम, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अपने बच्चों को भूखा सुला दूंगा, लेकिन ये नहीं। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, जब 40वां गुजर जाता, 6 महीने लौट के आते हैं, फिर सगा चचा दरवाजे में निकल लेता है। क्या फायदा ऐसी गोद में न बैठाता, कम से कम यतीमों की आस तो झूठी ना होती। वो बाप के बगैर जीने के आदी तो हो जाते। तूने गोद में बैठा के झूठी तसल्ली दे के एक दुख और दे दिया है। गलत नहीं कह रहा हूं, यतीम भतीजे आते ना, अपने बच्चों को जो पिज्जा बर्गर ला के दिया ना, कहता अंदर जाके खा ले, कहीं उसकी नजर ना लग जाए। और लोगों, अगर सगे यतीम भतीजों की खाने पे नजर पड़ने लग जाए और लोग अपने बच्चों को छुपा के खिलाने लगे, तो समझ लेना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी।
खुशी नहीं आज की हमारी। कोशिश करो दुआएं लिया करो, दुआएं लिया करो। दुआएं कैसे ली जाती हैं? हुजूर की बारगाह है, सरकार बैठे हुए, हुजूर के एक सहाबी आए और आका करीम की आदत करीमा थी, हुजूर सबसे खैरियत पूछा करते थे, खैरियत पूछते थे। वो कहते थे सरकार खैरियत है? तो सामने वाला बंदा कहता था शुक्र है रब का। फिर हुजूर दुआएं देते थे तो दुख भी सुख में बदल जाया करते थे। वो आगे बैठ गए, सरकार फरमाते खैरियत है, शुक्र है या रसूलुल्लाह, गुर्बत बड़ी है, गरीब। आका करीम से बातें चल रही, इतने में जिब्रील अमीन आ गए, या रसूलुल्लाह, ये बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं ना, ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, ज़ोहर तक का मेहमान है, उसके बाद इसका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर ने इतना सुना ना, आंखें भीग गई, क्योंकि वो तो चिड़ियों का गम देख के भी रोने लग जाते थे। ये मेरे हुजूर का अखलाक है, हुजूर का अखलाक है। आंखें भीगी। हुजूर फरमाते हैं यार एक बात बता, इतना बड़ा आका नबियों का इमाम हो के गुलामों से कैसे बातें कर रहा है? बताना यार, कोई तमन्ना है? उन्होंने कहा हुजूर दो तमन्नाएं दिल में रह गई। कौन सी? कहते आका मैंने कभी मीठा नहीं खाया, और नंबर दो मेरी एक तमन्ना है काश मेरी भी बीवी होती, जब दुनिया सो जाती मैं उसके साथ मुसल्ले पे आता, वो भी रो के रब को मनाती, मैं भी रो के रब को मनाया करता। ये बात जब कही ना, हुजूर जानते कल तक का मेहमान, हुजूर ने कहा मेरे उस्मान को बुलाओ। हुजूर फरमाते हैं तुमने निकाह क्यों नहीं किया? कहते या रसूलल्लाह बेटी नहीं थी। आका फरमाते हैं खानदान में कोई लड़की है ना? हुजूर मेरे चचा की बेटी। फरमाते हैं जाओ अपने चचा को बुला के लाओ। हुजूर ने पैगाम भेजा चचा आ जाओ। या रसूलल्लाह, आका फरमाते हैं बेटी जवान है? कहा जी। कहा फिर इसके साथ निकाह कर दो। वो गुलाम थे हुजूर के, बेटी का मसला नहीं, हुजूर कह देते थे तो हंसते हंसते सर कटा दिया करते थे। हुजूर मंजूर है, हुजूर आपका हुक्म, हमारा आखिरी फैसला है। हुजूर फरमाते हैं निकाह आज ही होगा, क्योंकि जानते थे कल इंतकाल होगा। जिब्रील ने जो खबर दी कल इंतकाल होना, आका कहते हैं निकाह आज ही होगा। जल्दी तैयारियां शुरू हो गई। हुजूर ने निकाह करा, आका करीम ने फरमाया उस्मान गनी को बुलाओ। हजरत उस्मान गनी आ गए, फरमाया सबसे शानदार मीठा बनाओ और मेरे इस गुलाम के दस्तरखान पे भिजवाओ। शाम तक हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे मीठा पहुंच गया। मियां बीवी आमने सामने बैठे, दस्तरखान पे मीठे का थाल लगा है, हलवा बना सामने रखा है, अभी खाया नहीं। सोचो जिसकी जिंदगी ने पहली मर्तबा मीठा देखा हो, कितने अरमान और कितनी खुशियां उसके दिल में होंगी। मगर अभी बैठे ही थे कि आवाज आ जाती है, घर वालों खुदा के नाम पे कुछ दे दो, इस गरीब के घर हलवे के सिवा कुछ भी नहीं। और हलवा भी वो जो जिंदगी की बड़ी अहम तमन्ना थी। जैसी गरीब ने दरवाजे पे फकीर ने आके कहा है कुछ है तो खुदा के नाम पे दे दो। बीवी ने शोहर को देखा, शोहर ने बीवी को देखा, मुस्कुराए, कहने लगे मैं अपना हिस्सा देना चाहता हूँ। बीवी ने कहा फिर मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ, मेरा भी लेके चले जाओ। पूरा तबाक उठाया, उठा करके गरीब को दे दिया। गरीब ने कहा मालिक इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमा दे। गरीब तो लेकर के चला गया। जब अगला दिन आया
आया। मेरे मुस्तफ़ा ने एक सहाबी को बुलाया, कहा जाओ फला के दरवाजे पे चले जाओ और दाएं बाएं रहना, दोपहर तक इंतजार करो, अगर उसके घर से रोने की आवाज आ जाए फौरन मुझे आके खबर कर देना। वो सहाबी दोपहर तक बैठे रखे, कोई रोने की आवाज नहीं आई। जोहर पढ़ने हुजूर के पीछे आए, आका फरमाते क्या हाल है? सरकार सारे खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, कोई नहीं रोया। आका कहते फिर जाओ, फिर जोहर से असर तक बैठे गए, फिर कोई नहीं रोया। असर की नमाज फिर आका के पीछे पड़ी। सरकार फरमाते हैं क्या हुआ? कहा सरकार कोई नहीं रोया। कहते जिब्रील ने तो ये कहा था ये जोहर तक का मेहमान है, अभी तक वो उसका इंतकाल क्यों नहीं हुआ? आका करीम ने इतना सोचा था, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। आका फरमाते हैं जिब्रील बता तो सकी, जो तूने खबर दी थी वो कैसे बदल सकती है? तूने कहा उसका इंतकाल दोपहर तक हो जाएगा, लेकिन वो अब तक जिंदा कैसे है? हजरत जिब्रील मुस्कुराए, कहते या रसूल अल्लाह, तकदीर यही थी, जिंदगी इतनी की थी, लेकिन मामला कुछ और है। कहा क्या मामला है? कहा ये जो कल बंदा बैठा था आका इसको जोहर तक इंतकाल करना था, लेकिन कल जब ये दस्तरखान पर बैठा था इसके आगे थाल रखा था, इसका पसंदीदा हलवा था, दरवाजे पे साइल आया, इसने वो हलवा उठा के दे दिया। उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। आका जैसे उसने इतना कहा कि अल्लाह ने मरने वाले की जिंदगी में बरकतें अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए हुजूर वैसे मिल्लत, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे हैदरी। खर्च करने की आदत डालो, इसलिए कि जो काम दवा से नहीं होते वो दुआ से हो जाया करते। हमने दुआ के रास्ते ही बंद कर लिए। हम दुआ की तरफ तब पलटते हैं जब दवाएं साथ छोड़ जाती हैं। फिर पूछते हैं कोई रास्ता है बताओ, फला से पानी पड़वा लो, फला से दवा करा लो। हम पहले से ही दुआ स्टार्ट कर दें, दवा अपना असर करेगी, दुआ अपना असर शुरू कर देगी। लेकिन इसका ताल्लुक दिल से, ज़माने को दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए करना है, रब को मनाने के लिए करना है। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हमें हुजूर का किरदार अपना है। नौजवानों नाजायज़ खर्चों से निकलें, जायज़ खर्च करें। निकाह हुजूर की सुन्नत है तो फिर काम भी वही करें। जवानी अल्लाह ने दी है, उसे देर नहीं लगती है। हमने कितने दूल्हों को जो घर से दूल्हा बन के निकले हमने कफन में लिपट के आते देखा है। कुछ दिन पहले बारात लौट के आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग बारात में ऑन रोड खत्म हो गए, ऑन द स्पॉट खत्म। उसमें एक दूल्हा दुल्हन भी था, तो ये और फिर घर की बच्चियां थी, 4 लोग। पता है कुछ मौत, अल्लाह ना करे तेरा डीजे बज रहा हो और मलकुल मौत अपना काम शुरू कर दे, बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जब मरो और कोई पूछे कौन गया गए, तुम्हारा कफन ये कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और हमारा रब करीम है, हम कोशिश करेंगे तो हमें वो खाली नहीं रखेगा। हम रब के मानने वाले हैं, हमारा रब पावर वाला, ताकत वाला, वो ऐसी ताकत रखता है कि 2 दरियाओं को जोड़ के भी अकेला रखता है, अलग रखता है। जिन पानियों को लोग दीवारों से नहीं रोक सकते वो कुदरत के पर्दे लगा के रोक देते हैं। क्या समझते हैं? वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम। कुरान में नहीं कहा मरदल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, यही अला रब्बिकुमा तुकद्दिबान। ये तो कुरान है, लाने का अपने रब से मांगे, उसको राजी करने की कोशिश करें। याद रखिए, मैं एक बात बता दूं, अगर जमीन अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, गलत ग़िज़ा से नस्ल खराब हो जाती है। फसल 6 महीने में कट के दोबारा आ जाती है और औलाद का जिंदगी भर का साथ होता है। कोशिश करें, हमसे ज्यादा, मदरसे से ज्यादा हर बाप की जिम्मेदारी बनती है वो औलाद को अच्छी तरबियत दे,
जब कोई भतीजा चचा की शादी में डीजे पे चचा को नाचते देखेगा, आने वाले दौर में बताओ सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर से आने हैं? क्या जमीन फाड़ के निकलेंगे या आसमान से उतरेंगे? इन्हीं गोदों से सलाहुद्दीन आएंगे। कसम खुदा की बस इतना है, बेटियां कनीज़े फातिमा जहरा बन जाए और बेटे गुलाम मौलाए कायनात बन जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे मेरे भाई, कोशिश करें, नेक कामों की तरफ बढ़ना है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आपने अच्छे काम में लगाया, हाँ, रहती दुनिया तक आपका ये जलसा याद रखा जाएगा और क़यामत में भी इसके तज़किरे होंगे, क़यामत में भी इसके तज़किरे होंगे। और फिर इसकी बरकत अल्लाह नस्लों को अता फरमाए, नस्लों को अल्लाह इस महफिल के सदक़े में जिन बच्चों के नाम से इसको सजाया गया है ना, अल्लाह उन बच्चों की नस्ल में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। अल्लाह जिस पर करम करता है उसकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाता है, हाफिज पैदा फरमाता है। इसलिए कि इनकी ये अज़मतें हैं कि ये ऐसे 10 बंदों को जहन्नम में लेके जन्नत में लेके जाएंगे जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। कितना बड़ा का ये ऑफर है किसी घर में अगर हाफिज कुरान है और आलिम के बारे में आलिम बेहिसाब लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह इन नस्लों में कुरान के कारी दीन के आलिम पैदा फरमा दे। हाँ, अल्लाह अगर आपको बेटा दे, बेटी दे, तो फिर घर में आपके खुशियां आए तज़किरे मदीने वाले के होने चाहिए, ताकि फरिश्ते नोट करें बच्चे सरफराज के थे, तज़किरा अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का हो रहा था। ये डायरी बननी चाहिए। ये नहीं, निकाह तो था लेकिन इब्लीस के बंदे बने हुए थे सारे, ऐसा नाच रहे थे तो होश ही नहीं था। बंद कर दो, अब नाचने का वक्त नहीं, अब पलटाओ अपने रब की चौखट पे, और अगर हो गए गुनाह तो बड़ा करीब है, हमें हाथ उठाने में देर है, उसे माफ करने में देर नहीं लगती। जी जी, वो कभी माफ करने पे ये शर्त नहीं लगाता तूने 40 साल गुनाह किए 40 साल नाक रगड़, तूने 80 साल गुनाह किए 80 साल नाक रगड़। वो इतना करीम है, कहता चल 80 साल बीत गए गुनाह में ना, अब एहसास हो गया तुझे, लौटा, मालिक क्या देगा। वो कहता तू 2 आंसू लेके आ, मैं करम का दरिया बहाने के लिए तैयार हूं। आज भी आवाज बरेली से आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। बस आखिर में शजरे की फरमाइश है, ठीक है ना, लेकिन मैं ऑपरेटर साहब से पहले एक अर्ज कर लूँ, फरमाइश मेरी है कि इसको थोड़ा सा साउंड दे के थोड़ा सा इको दे दे। और मजमे से भी मेरी एक फरमाइश है, जितनी खूबसूरती से आपने तकरीर सुनी है ना, अब उसी खूबसूरती से ये शजरा भी सुन लें, ताकि फरमाइश भी पूरी हो जाए और आपकी ये महफिल यादगार महफिल बन जाए।